साथियों नमस्कार। दुर्योधन के केरल स्थित मंदिर के विषय में जब आपने विमर्श का अंक देखा था तो उस समय हमने एक खास चीज पर जोर दिया था उस अंक में कि वहां पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए, मनौती के लिए शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। वास्तव में ये मंदिर इतना भव्य और विशाल है कि ये वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करता है वहाँ के स्थानीय निकाय को, और दुर्योधन की शोभा यात्रा भी निकलती है। ये उसमें 2 अपडेट और आप कर सकते हैं। भारत में महाभारत या कुरुवंश के इतिहास का यहाँ की कलाओं पर, ललित कलाओं पर, साहित्य पर भी बड़ा असर पड़ा है। खास तौर से इसी केरल में यदि आप देखें तो भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है कथकली, जिसकी भाव भंगिमाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। और मैंने एक और अंक में उरुभंगम यानी दुर्योधन की जांग टूटने का जिक्र किया था। इस अंक को आप उसकी प्रस्तावना या विषय प्रवेश के रूप में ले सकते हैं कि मलयाली क्षेत्र में, मलयाली भाषी क्षेत्र में जहां पर कथकली का प्रचलन है, वहां पर मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ दी कथकली या कथकली जिन पर जो डांस ड्रामा होता है उसका सबसे ज्यादा जो उसकी विषय वस्तु है उसका संबंध दुर्योधन, भीम या महाभारत या कुरुवंश से है। अब ये हमारी सामूहिक बेहोशी कही जाएगी कि हम अपने इस गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को समझने में कहीं चूक कर रहे हैं। ये अब न सिर्फ हमारी बल्कि इस देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पूरे भारतवर्ष की पहचान ये नृत्य बन चुका है और शास्त्रीय नृत्य में इसकी बड़ी महत्ता है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने भास के द्वारा रचित, मौर्य काल में भास नाम के एक संस्कृत कवि हुए जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे। उसमें से कुछ कल्पित भी हैं, कुछ वास्तविक भी हैं। तो उसमें से एक प्रसिद्ध नाटक उरुभंगम है, जैसा कि मैंने कहा था, यानी दुर्योधन की जांग का टूटना। इस पर हम अब लगातार बात करते रहेंगे और इस पर क्यों बात कर रहे हैं धीरे धीरे आपको इसका अर्थ समझ में आने लगेगा। ये बड़ा इंटेंस मोमेंट है पूरे महाभारत का। यहां आकर महाभारत जो है वो पूर्ण विराम की ओर पहुंच रहा है। सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, भीम और दुर्योधन का युद्ध होना शेष है। तो कथकली में इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। फिर इधर भीम ने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि चूंकि जंघा पर बैठने का कथन दुर्योधन द्वारा दिया गया था, तो उसकी जंघा को तोड़कर और फिर उसकी अतड़ियों से रक्त निकालकर उस रक्त से द्रौपदी के केशों को धोने का काम भीम करेंगे, ऐसी वो प्रतिज्ञा लेते हैं। ये पूरा दृश्य संगीत और नाटक के साथ कथकली में होता है। गौरव करने लायक है मित्रों, आनंद लीजिए। दिल्ली थिएटर गाइड के एक बहुत खास अंक से आपके लिए साभार प्रस्तुत है। महाभारत